लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश के रखना मेरे बच्चों संभाल के। और ये बीजेपी वाले जो हैं ये मोदी वॉशिंग पाउडर की तरह किसी को भी धो दे रहे हैं। नहीं, सपा नहीं काम करेगी, सपा दंगा कराती है। देश बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पर। साइकिल एकदम जाएगी 4 तारीख को। बाप बेटे दोनों एक ही पेड़ी के लोटे जैसे हैं, जैसे बाप वैसा बेटा। नमस्कार, भारत समाचार का काफिला इस वक्त मऊ में मौजूद है। मऊ की घोसी लोकसभा सीट इस बार एक हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशियों के तौर पर यहाँ पर एनडीए की तरफ से ये सीट जो है वो सुभाषपा के खाते में गई है और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर राजीव राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीएसपी की तरफ से यहाँ पर बालकृष्ण चौहान पर दांव खेला गया है। और साथ ही साथ यहाँ की जनता क्या कहती है, 1 जून को जब मतदान होगा तो किन मुद्दों पर मतदान होगा, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो यहाँ से कौन चुनकर संसद जाएगा, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जो रह गए हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर विकास की बात की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं। इन मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जनता भी हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सभी से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजीव सैनी जी बीजेपी से मौजूद है, सर बहुत बहुत स्वागत है। सुभाषपा से राम सरिक राजभर जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोपाल राय जी बसपा से मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से और इंडिया गठबंधन से बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। राजीव सैनी जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो कई सारे मुद्दे मैंने देखे। जब मऊ की धरती पर मैं पहुंचा, यहाँ पर देखा कि कई सारे मुद्दे हैं। चाहे हम सड़कों की बात कर लें, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी देखा गया। साथ ही साथ जातीय समीकरण भी एक बड़ी चुनौती है आपके लिए यहाँ पर। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यहाँ की सामान्य जनता को सादर प्रणाम। देखिए, यहाँ पे मुद्दा कुछ नहीं रह गया है। आप आए होंगे, देखे होंगे, रोडों की जाल बिछ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना करके यहाँ की सड़कों को, माननीय AK शर्मा जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ सड़कों की जाल बिछा दिया है। आप कुछ देर बाद अंधेरा होगा, देखिएगा, जब देखिएगा कि लगेगा कि आप कोई लखनऊ के आप किसी अच्छे जगह, आप कहा जाता है कि लखनऊ का एक हजरतगंज, ऐसे आप जगह पे आप मऊ जनपद में है। विकास की बात करें तो माननीय AK शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पे जो परदहा मिल जो बंद था, आज औद्योगिक पार्क के नाम पे अब बनने का काम चालू हो गया है। यहीं पे आपका जो मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, कहाँ पे वो विकास। नेताजी, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, यही छोटे से तिराहे है, यहीं पर अभी मैं आ रहा था तो फंस गया था, 15 मिनट जाम में फंसा रहा। देखिए, ओवरब्रिज बन रहा है यहाँ पे, उसके वजह से जाम है। आप जा करके देख लीजिए। इससे पहले 1 साल पहले आप आकर के 10 साल पहले आप देखे होंगे कि रेलवे स्टेशनों का हाल देखे होंगे। आज जाकर देख लीजिए, आपको रेलवे स्टेशन ये नजर आएगा कि किसी हम विदेश में आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। राजभर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी पार्टी भी क्या लग रहा है कि इस बार कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के पास जाएंगे कि जनता आपको मौका देगी? आपके खाते में ये सीट गई है घोषी, बड़ा मेहनत करनी पड़ गई ओम प्रकाश राजभर साहब को इस सीट लेने के लिए। हाँ, मंत्री बन गए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सीट लेने के लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि आपसी हम लोग जब एक साथ जुड़े हैं, गठबंधन हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग मिल करके यह सीट एनडीए के गठबंधन के तहत स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को दिया है। और मेहनत तो कोई भी काम करने के लिए करना ही पड़ता है, तो हम लोगों ने प्रत्येक बूथ स्तर तक मेहनत हम लोगों ने किया है और दमखम हम लोगों ने लगा दिया है, और चुनाव जीत करके और एनडीए के गठबंधन में झोली में डाल करके दिखा देंगे। कहते हैं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ गई ओम प्रकाश राजभर को अपने बेटे के लिए। सीट एक ही सीट मिली, वो भी अपने ही बेटे को दे दी। नहीं लग रहा कि ये कहीं ना कहीं वंशवाद, परिवारवाद को चुनौती दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? नहीं, बात वो नहीं है। उनके बेटे, ठीक, उनके बेटे हैं, लेकिन वह पार्टी के लिए रातों दिन चला करते हैं। और मुझे लगता है जब वह स्टूडेंट लाइफ में थे तब से पार्टी की सेवा करते करते और आज भी चलते हैं, वंचित शोषित समाज में चलने का काम करते हैं। इसलिए पार्टी ने आपसी रजामंदी से उनको लड़ाने का काम किया, फैसला किया। पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे सभी लोगों ने कहा कि नहीं, यह चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर ही लड़ेंगे। सुभाषपा के कई ऐसे बड़े नेताओं को मैं जानता हूं, नेताजी, कई ऐसे बड़े नेताओं को जानते हो जो तब ओम प्रकाश राजभर के साथ थे जब ओम प्रकाश राजभर नहीं थे।
और उनको सीट नहीं दी गई, चलिए वो अलग की बात है, चलिए ठीक है। क्या लग रहा है भैया, बीएसपी का क्या माहौल देखने को मिल रहा है? कैसी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला मैंने देखा कि बड़ा तगड़ा। देखिए साथी, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर घोसी लोकसभा की बात कर रहा हूं। घोसी लोकसभा का ऐसा जातिगत समीकरण है कि यहाँ जब भी चुनाव हुआ है, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद जितने लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आप देख लीजिएगा, या तो बीएसपी जीती है या सेकंड फाइट की है। अगर परिस्थितियां में हम लोग के खिलाफ गया है तो हम सेकंड फाइट किए हैं, और परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहा है तो हम जीते हैं, यहाँ पे चुनाव जीते हैं। कल्पनाथ राय के बाद यानी 20 वर्ष के अंदर में जितने चुनाव हुए, बालकृष्ण चौहान जीते, उसके बाद एक बार एक राजभर जी जीते थे, फिर हमारी पार्टी से दारा चौहान जीते, फिर माननीय अतुल राय जीते। 2014 में अगर हम नहीं जीते तो हमें यहाँ सेकंड फाइट किए। तो बहुजन समाज पार्टी या तो यहाँ चुनाव जीतती है या तो सेकंड फाइट करती है, ये हमारा यहाँ का समीकरण है। ठीक है, ठीक है। हाँ, आ रहे हैं, अगले राउंड में आएंगे आपके पास, आएंगे अगले राउंड में आएंगे, अगले राउंड में आएंगे। नेताजी, अरे नेताजी, ठीक है। विक्रमजीत जी, क्या लग रहा है यहाँ पर जातीय समीकरणों को साधते हुए एक प्रत्याशी यहाँ पर दिया गया है राजीव राय के तौर पर आपकी तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कैसे देखते हैं कि बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं बीजेपी जो 400 सीटों का दावा करती है? देखिए, घोसी जो है एक तरफा चला राजी की तरफ। रीजन ये है कि ये लोग जो है जातिगत समीकरण से लेके आए हैं, और हम लोग उस विकास पुरुष के नाम से लेके आए, कल्पनाथ राय जी के नाम से लेके आए हैं, जो लगातार 10 साल से लगातार राजीव राय जी काम करते आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जातिवाद हट गया, धर्मवाद हट गया है, और घोसी के सिर्फ एक ही राय हो गया, राजीव राय, और चुनाव चिन्ह साइकिल हो गया है। इस समय एक तरफा चुनाव हो गया है। ये आज का माहौल ही बता रहा है, जिस तरीके से हम लोग तो प्रचारक सभी हो गए हैं, आपसे बता रहे, चाहे बसपा हो, चाहे सोहलदेव की पार्टी के हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सभी लोग हमारे प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के लोग हैं, वो भी आज के डेट में राजीव राय जी का प्रचार कर रहे हैं, और सभी लोग समर्थन। क्या कह रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर प्रचार कर रहे हैं? किसका? बिल्कुल, किसका प्रचार कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी जो जितना उल्टा सीधा बोलते हैं, वो सीधा मत जो है हम लोग पे आके गिरता है। कभी अपने आप को गब्बर कहेंगे, कभी गब्बर के बेटा को शेर कहेंगे। और हमें तो लगता है कि कुछ दिन पहले शायद कल जो एक बाइट दिए थे अरविंद जी कि हम जो है गलत होने पे कुछ गलत भी करते हैं, तो हमें लगता है कि वो अपने पिताजी को कहीं बंद कमरे में चुनाव के बाद कुछ कर न दें। ये स्थिति बनी हुई है। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, कह रहे थे कि कोई अगर गाड़ी की डिग्गी में 10 लाख ले जाते हुए देख लो किसी को, तो 9 लाख रख लो, 1 लाख दरोगा को बता दो, चौकी बता दो, कुछ ऐसा बयान दिया था। देखिए, उनसे राजनीति, उनके आने से राजनीति बहुत गंदी हो गई है। अरे मंत्री हैं भैया, ऐसे मत बोलिए। अरे हम खुल के बता रहे हैं, आपके मन से बता रहे हैं कि उनके आने से राजनीति गंदी हो गई है। और ये बीजेपी वाले जो हैं, ये मोदी वॉशिंग पाउडर की तरह किसी को भी धो दे रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अभी तक नहीं धो पा रहे हैं। न तो वो किसी को नहीं मानते हैं, वो किसी भी एक व्यक्ति को नहीं मानते हैं। कभी वो राम को नहीं माने, कभी संविधान को नहीं माने, कभी बीजेपी वालों को नहीं मानेंगे, कहें कि स्टूल नहीं मिलता है। ये स्थिति उनकी बनी हुई है। वो अपनी जवान पे रह नहीं सकते हैं, वो कभी किसी पार्टी में। ठीक है। इधर जनता मौजूद है, बड़ी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जनता से जानेंगे कि आखिर जनता क्या मुद्दे, क्या लग रहा है भाई, युवाओं के मुद्दे सुलझे नहीं सुलझे? घोसी में क्या विकास हुआ है? अरविंद राजभर जी आएंगे। राजभर जी आएंगे? राय राजभर जी आएंगे? उनका बहुत बढ़िया नेचर है। विकास होगा मऊ में। नहीं काम करेंगे राजीव राय? सपा नहीं काम करेगी? नहीं, सपा नहीं काम करेगी। चल ठीक है, क्या लग रहा है भाई, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे, और डॉक्टर अरविंद राजभर यहाँ से जीत रहे हैं। उनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? देखिए, रही बात प्रत्याशी की, तो यहाँ से प्रत्याशी जो हम लोग हैं सुयोग्य हैं। और जो रही बात जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन ने आज जो करके दिखा दिया है, जो लोग सुने रहे थे। क्या करके दिखा दिया? अभी आपने जिक्र किया था कि यहाँ से आज से पहले हम लोगों को रोका गया है। वो कहीं ना कहीं ये देख लीजिए आप, फाटक का निर्माण, फाटक के बगल के ओवरब्रिज का निर्माण हो, और चाहे आपकी रोडों का चौड़ीकरण हो, हर चीजों में डेवलपमेंट के मामले में योगी सरकार और मोदी सरकार ने। ठीक है, इधर भी लोगों जाने क्या लग रहा है भाई, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार मतदान के? मुद्दा अभी फिलहाल कोई नहीं है। कोई मुद्दा नहीं? मऊ के लिए काम शुरू है। काम शुरू है? 5 साल सरकार के खत्म है, काम शुरू? जो चाहिए था हो रहा है। यहाँ से अभी विधायक सांसद कोई नहीं थे बीजेपी के। अब अभी काम चल रहा है। सरकार तो बीजेपी के है, 10 साल से केंद्र में है, 7-8 साल से प्रदेश में है। बिल्कुल है। ए.के. शर्मा जी काम करवा रहे हैं। कौन करवा रहा? ए.के. शर्मा जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि जैसे विकास के मुद्दे हैं, रोजगारी, महंगाई, बस विकास
इतना ही बस। कैसे होगा विकास? सब हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है भैया? यहाँ पे मऊ घोसी लोकसभा में दो मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, एक लोकल और एक देश हित में। ये दोनों मुद्दे बहुत अहम हैं यहाँ के मतदाताओं के लिए और देश के लिए भी। यहाँ लोकल मुद्दा ये है कि यहाँ जो प्रत्याशी है उसके अंदर गुणवत्ता कितनी है, और राजीव राय जी के अंदर गुणवत्ताओं की कोई कमी ही नहीं है। उन्होंने जब भी समस्याएं आई, कोरोना आपदा आई, हर समय बढ़ चढ़ के विदेशों में बच्चे फंसे, विदेशों से बच्चे जो यहाँ से गए थे वो मृतक हो गए, उनकी बॉडी तक लाने का, यहाँ बच्चे जो अनाथ हो गए थे कोरोना काल में उनको गोद लेकर। आप गमछा डाले हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, क्या लग रहा है कि राजभर साहब का है नहीं? वो तो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे। राजभर साहब का क्या है, उनके तो आज जो है 2-3 दर्जन कार्यकर्ता और उनके संगठन के पदाधिकारी आज समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए, तो राजभर साहब का जनाधार भी खिसक रहा है। ठीक है, इधर भी एक सुभाषपा सपोर्टर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या लग रहा है भाई सुभाषपा, क्या अरविंद राजभर कैसा माहौल देख रहे हैं? आप तो लगातार जनसभा में जाते रहते होंगे, क्या लग रहा है? बढ़िया है एकदम। घोसी लोकसभा में बहुत अच्छा पढ़े लिखे हमारे कैंडिडेट है। पढ़े लिखे तो राजीव राय भी है यार। डॉक्टर अरविंद राजभर जी नया युवा लड़के, उनके पर हम लोग का भरोसा है, बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे में AK शर्मा जी काम कर रहे हैं उसी तरह हमारे। कौन कराता दंगा? सपा दंगा कराती है। 2005 का दंगा जो देखा होगा वो जानता होगा कि सपा क्या कराती है। सपा ने कराया था। बिल्कुल। करने में कई वर्ष का समय काम होगा, बहुत बढ़िया काम कराएंगे हम लोग। पहले सपा के साथ थे, इस बार पाला बदल लिए, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, हमारे ओपी राजभर पर लगातार आरोप लगता है, सत्ता जिधर होती है ओपी राजभर उधर चल देते हैं, टाए टाए। सब पे लगता है इस तरह की बातें होती रहती है। सत्ता का सुख भोग लिया उसके बाद चल दिए इधर उधर। कुछ नहीं बात है, सबको इस तरह। क्या लग रहा है भाई, कैसा चुनाव लग रहा है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का, राजीव राय का? अच्छा है। राजीव राय नहीं बढ़िया? वो भी बढ़िया है, लेकिन अरविंद राजभर जी भी बढ़िया है। क्या लग रहा है मैम? एक नंबर भैया। एक नंबर कैसे? एक नंबर साइकिल एकदम जाएगी 4 तारीख को। यहाँ पे तो सब बेवकूफ बैठे हुए हैं, लग रहा है कि ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए। ऐसे ही हम कहेंगे भाई, क्यों नहीं कहेंगे? ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये लोग ऊपर से है लेकिन अंदर से राजू राय जी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप गलतफहमी में आप इन लोगों की बातों में मत आइए, इनकी भावनाओं को समझिए। अच्छा, पहले जो ओम प्रकाश राजभर जो थे वो सपा के साथ थे, इस बार पाला बदल लिए, कह रहे हैं कि सत्ता का सुख भोग लिया, उनके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं। कैसे अरविंद राजभर पर भरोसा किया जाए? देखिए, बाप बेटे दोनों एक ही पेड़ी के लोटे जैसे हैं, ठीक है ना? जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी को गाली देंगे, इस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी को गाली देंगे, तो जनता कैसे बिंद पेड़ी के लोटे जैसे बाप वैसा बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आएंगे दूसरे राउंड। चाचा, क्या लग रहा है, कैसे का माहौल देख रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर, बताइए। मैं घोसी लोकसभा का एक उम्मीदवार हूँ, प्रत्याशी हूँ। खुद प्रत्याशी है? जी, मैं प्रत्याशी हूँ, और आपकी जो व्यवस्था है उससे जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि एक प्रत्याशी को आप इस तरह से बात कर रहे हैं। क्या हो गया चाचा, ऐसा क्या कर दिए? देखिए, आप सब लोग एक गाना सुने हुए हैं कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश के रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये देश को संभाल नहीं पाए हैं। मैं बहुत क्षुब्ध हूँ इस देश की व्यवस्था से, जो आज़ादी के पूर्वज हमारे इस देश को जिस मशक्कत से, जिस मेहनत से और जो कुर्बानी से बच्चे मतलब अंग्रेजों के चंगुल से निकाल के लाए थे, उससे हमारे देश के लोग संभाल नहीं पाए। इसको मानना पड़ेगा आपको। देश बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पर है। कौन संभाल सकता है? जातिवाद कौन संभाल सकता है? सुनिए आप, जातिवाद वोट पड़ता है, जातिवाद का समीकरण पर वोट पड़ना बंद नहीं हुआ। यादव को देगा, ठाकुर को देगा, भूमियार, अगर ये बंद नहीं हुआ तो इस देश को बर्बाद होने का टुकड़े। ठीक है, आएंगे। क्या लग रहा है भैया, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे विकास का है। मऊ जनपद में माननीय AK शर्मा द्वारा बहुत विकास हुआ है, और हम लोग माननीय अरविंद राजभर जी को जिताने का प्रयास करेंगे मऊ जनपद से। ठीक है, क्या लग रहा है चाचा आपको? हमको तो ये लग रहा है कि अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे। क्यों? तगड़ा मुकाबला है, समीकरण उनके साथ नहीं बैठ रहा। मुकाबला नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में मोदी का डंका बज रहा है।
मोदी का डंका बज रहा है। और घोसी लोकसभा में कल्पनाथ राय जी के बाद अगर जो किसी ने विकास किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 4 लेन से लेकर 6 लेन से लेकर के रेलवे से लेकर के सारे विकास के काम हुए हैं। सुंदरीकरण का काम हुआ है, वातावरण बदला है, सारी चीज बदला है। इसलिए मैं जानता हूं कि अगर जो भारत में घोसी में लोकसभा का चुनाव जीतेगा तो वो डॉक्टर राम अरविंद राजभर जीतेंगे। ठीक है राजीव सैनी जी, बड़ा तगड़ा मुकाबला लग रहा है यहाँ पर। कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैम को हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि उनके खिलाफ नाराजगी भी है लोगों के अंदर कहीं ना कहीं। जनता के बीच हम लगातार उनके पिताजी के जो बयान हैं वो उनके लिए रोड़ा बन सकते हैं। घोसी की जनता खोज रही थी किसको? समाजवादी से बदला लेने के लिए, और वो घोसी की जनता अब बदला लेने के लिए तैयार हो गई है। आपको याद होना चाहिए कि यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस मऊ को कमिश्नरी बनाने जा रहे थे, और माननीय कल्पनाथ राय जी इस मऊ को कमिश्नरी बनाने जा रहे थे, और मुलायम सिंह यादव जी ने इस कमिश्नरी को उठा करके आजमगढ़ जाकर भेज दिए। आज घोसी की जनता उनको खोज रही है, और छड़ी के बटन पे इतना बटन दबेगा कि आपको पता चल जाएगा कि साइकिल पंचर हो गई कि साइकिल कहीं। आपके पास में राजभर साहब खड़े हैं। इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां देते थे, बीजेपी को गालियां देते थे। उन्हीं के साथ अब गलवैयां हो रही हैं। देखिए आपको बता दें, इस मुद्दे को आप दूसरे जगह ला रहे हैं। किस मुद्दे को? नहीं, ऐसा है या नहीं है? देखिए ऐसा है नहीं है? नहीं ऐसा है या नहीं है? ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया मैं बयान सुनवा दूंगा, मैं बयान सुनवा दूंगा, प्रचंड रूप नेताजी बयान सुनवा दूंगा। प्रचंड रूप से यहाँ से माननीय मोदी जी की सरकार बनने ने उस वाले पे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए उस वाले पे जवाब दीजिए। हमारे एनडीए प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी यहाँ 2 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बयान दीजिए उस वाले, जवाब दीजिए उस वाले पे। क्या बयान? कह रहे हैं कि वो पहले गालियां देते हैं, उस बार एक साथ तो गलबैया हो गए। ये सब भड़काने वाली बात है। आप यहाँ की जनता को नहीं भड़का सकते हैं। यहाँ की जनता मान गई है कि अरविंद राजभर यहाँ सदन में जाएंगे। हम थोड़ी ना भड़काएंगे, उनके बयान बहुत वायरल हुए। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है राजभर साहब, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? कैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है इस बार? जाति समीकरण जो है वो भी नहीं फिट बैठ रहा है। राजीव राय भूमियार बिरादरी से आते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तादाद है, 1,80,000 वोटर हैं। बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर जहाँ तक राजीव राय की बात है, आप कह रहे हैं कि भूमिहार समाज राजीव राय के साथ होगा, तो आप भारतीय जनता पार्टी में माननीय मंत्री A.K. शर्मा जी भी हैं, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय मनोज राय जी भी हैं, तो उनके साथ भी समाज जा सकता है। बताइए जाएगा तो जब जाएगा तो उसमें तो जाहिर सी बात है, अच्छे काम तो माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। यादव बहुत 3 सीटें मैंने देखी है, घोसी, बलिया और ये गाजीपुर, जहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार भी ये सीट आपके हाथों से निकल गई थी बलिया छोड़ के। क्या लग रहा है यहाँ विधायक वाले? देखिए, चुनाव में थोड़े बहुत से अंतर से हार जीत होती रहती है, बात उसकी नहीं है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि यहाँ डॉक्टर अरविंद राजभर निश्चित रूप से 2 लाख से ऊपर से जीतेंगे, ये इसकी बिल्कुल गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ठीक है। बसपा कौन से मुद्दे लेकर जा रही है? लगातार बसपा के ऊपर यह आरोप लगता रहता है कि बसपा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन कर रही है, क्योंकि लगातार अभी जब आकाश आनंद को निष्कासित किया गया था वो पद से, तो भी ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मायावती का सॉफ्ट कॉर्नर है एक बीजेपी के लिए। उन आरोपों को कैसे देखते हैं आप? बात देहात में कहल हो कि बौरहवा के गाय भी आइल तो सब ढोंगचे लेके दौड़ेला। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता शरीफ है, शरीफ कार्यकर्ता है, रोड पे नहीं बोलते हैं, तो सब आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, एक मिनट सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बैठे आप हो गए, हम नेता जानते हैं बाड़ू बैठे, बात पूरी करिए। आप देखिए, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने दिया चौहान प्रत्याशी, गाजीपुर से राजपूत समाज से प्रत्याशी दिया है। ये दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ जाति के नाम पे वोट जा रहा है। अगर चौहान प्रत्याशी नहीं होता तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो ये थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये घर से बाहर प्रचार करने नहीं निकलते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर इस जिले में किसी दल का नुकसान कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी और छड़ी का नुकसान कर रही है। हमारा वोट निश्चित तौर पे जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, हम जीतने के लड़े। हमारा समीकरण से बेहतर किसी का समीकरण नहीं है। मैं आपको बता दिया हूं कि यहाँ 4.5 पौने 5 लाख दलित मतदाता है, 2.25 लाख चौहान मतदाता है। इन्हीं का आप जब जोड़ लेंगे और इन दोनों से जो नाराज हैं,
क्योंकि इनके प्रत्याशी को भी बहुत लोग वोट नहीं देना चाहते हैं और इनके प्रत्याशी को अच्छा, दारा सिंह चौहान फैक्टर कैसे देखते हैं दल बदल वाला? नहीं है। एक कहानी मैं बता दे रहा हूँ कि तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करते हो भूल जाते हो। ठीक है, इधर जानेंगे। क्या लग रहा है, एक बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपचुनाव में तो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें तो जीत हासिल लगी, लेकिन मुद्दे बदल गए। वो विधानसभा चुनाव तो उपचुनाव था, ये लोकसभा का है। देखिए, आपको हम क्लियर बता दें, जिस तरह से हमारे बसपा के प्रत्याशी ने सीधे साफ साफ कह दिया कि मेरा वोट जो कट रहा है सीधे सीधे जो भाजपा का कट रहा है, और उसके कारण से जो है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी राजी जीत रहे हैं, ये क्लियर कर दिए एक तरीके से जो है। और दूसरी एक बात बता दें, बीजेपी के जो नेता हैं वो भी नाराज है, क्योंकि हर बार क्यों राजभर को टिकट दे रहे हैं। इससे पहले हरियाणा राजभर, ये क्यों राजभर, इसलिए जो है बीजेपी के भी लोग जो है नाराज है, और खासकर इस बात से नाराज हैं कि उनको क्यों आखिर जो है ओम प्रकाश राजभर को क्यों, जिन्होंने जो गाली दिया है, यहाँ तक श्री राम जी को नहीं मानते हैं वो, यहाँ तक कि जो है क्षत्रियों को गाली देते रहे, उनके जो है अध्यक्ष जो उल्टा सीधा बोलते रहे हैं, इस तरह के व्यक्ति को जो ये साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ के मुद्दे की बात करते हैं ये लोग, यहाँ पे जाके देखिए सब दलाली हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इधर जनता जानेंगे कि आखिर कौन से मुद्दे। हाँ भैया, क्या मुद्दे लग रहा है इस बार? भैया मुद्दा बहुत जबरदस्त है। कौन सा? आपके चैनल को तो धन्यवाद पहले कि आपका चैनल थोड़ा भाषणबाजी नहीं, जल्दी बताइए कौन से मुद्दे हैं। 2 करोड़ नौकरी किधर है? मोदी जी ने 2014 में जब सत्ता में आए थे, फिर आ गए 19 में भी 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए खाता में, और स्विस बैंक से काला धन, ये कहाँ है? इस पे बहस कहाँ हो रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी के, एक मिनट सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं साइनी साहब, इनसे पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात किया था, महंगाई की बात किया था, सिलेंडर की बात किया था, लेकिन इनकी पार्टी की मंत्री है वो सिलेंडर कौन सी? स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर कपार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या लग रहा है भाई, क्या मुद्दे? भाई सारे मुद्दे तो एक तरफ हैं। मैं अपने युवा साथियों की तरफ इशारा करते हुए बताना चाहता हूं कि जब नेताजी, आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया था कि जो जवान शहीद होते थे सीमा पे, उनकी डेड बॉडी रेस्पेक्ट के साथ घर आती थी। अभी वर्तमान सरकार ने जो ये 4 साल की अग्निवीर योजना लाई है, जिसमें नाराज है अग्निवीर योजना से? नाराज है, बिल्कुल नाराज है। ठीक है, ठीक है, क्या लग रहा है भैया, क्या मुद्दे हैं? भैया मैं तो पहली बार आम आदमी पार्टी से पूछूंगा यहाँ पर, यही आम आदमी पार्टी कांग्रेस खिलाफ इनका जन्म हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लोग आए हैं। आज कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। और इनका खुद इनका जो मुख्य है, इनका आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल थे, और अरे बता रहे लोग, अरविंद केजरीवाल थे, आज जाके आज वही लीकर कांड में, आज लीकर घोटाले में, अरे भैया इसे तो राजभर साहब गालियां देते थे बीजेपी को, मुख्यमंत्री योगी को गालियां देती थी, मुख्यमंत्री योगी का राजभर साहब गालियां देते थे, ऐसे तो वो भी आज गठबंधन में है। मैं बता देना चाहता हूँ, गठबंधन की बात की है, वो कभी एक गाली देने वाला काम नहीं किया है। अरे गाली मुख्यमंत्री योगी गाली नहीं दिए थे, गाली नहीं दिए थे। पर बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो भर पन्ना लेके चलती थी, आम आदमी पार्टी कम से कम था कि कौन 500 पन्ना लेके चलते थे, कभी कांग्रेस में ये कोल घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, सत्ता घोटाला हो गया। ठीक है, इधर भी जानेंगे, क्या लग रहा है भाई, क्या मुद्दे हैं? देखिए, जल्दी रखिए, राजनीतिक नारा नहीं, ये आपके चैनल पे पहली बार नहीं हो रहा है। आप जैसे बहुत से लोग यहाँ पे आए और मीडिया के लोग साक्षात्कार लिए, डिबेट कराए, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लोग इसी तरीके से आते हैं, हंगामा करते हैं और चले जाते हैं। रही चुनाव की बात, यहाँ माफिया के सफाई के ऊपर लड़ी जा रही है और विकास कार्य के ऊपर लड़ी जा रही है हमारे। ठीक है, इधर आ रहे हैं, बताइए भैया जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका डिबेट चल रहा है। जिस प्रकार हम लोग सरकार को चुनते हैं, अगर गलती से भी सपा सरकार आ गई तो ये एनडीए गठबंधन जो देख रहे हैं, पूजा राय जी हमारे अन्य लोग हैं, एनडीए ये लोग कार्यकर्ता हैं, ये लोग अभद्र कर रहे हैं आपके डिबेट में। वैसे ही आगे बोलो भैया, कौन से मुद्दे पर विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। अगर हम लोग समाजवादी पार्टी को अगर कोई चुनता है तो कहीं ना ठीक है। देखिए, ये थी मऊ की जनता जिसने बताया कि आखिर कौन से मुद्दों पर मतदान होने वाला है। 1 जून को जब मतदान होगा तो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, और साथ ही साथ 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आखिर
घोसी से संसद चुनकर कौन जाएगा? क्या जनता यहाँ की डॉक्टर अरविंद राजभर पर भरोसा जताएगी या यहाँ से सांसद के तौर पर राजीव राय चुन के जाएंगे या बीएसपी का एक बार फिर से यहाँ पर सांसद जो है वो रिपीट होगा? बने रहिए हमारे साथ, कल मिलेंगे फिर से नए जिले में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।